बहुत समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म देने के तुरंत बाद शेरनी का देहांत हो गया। उस वक्त वहां से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था। शेर का नन्हा शावक जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, अकेला और असहाय था। भेड़ों के झुंड ने उसे अपने साथ ले लिया। भेड़ों के बीच पलते हुए शेर का बच्चा खुद को भी भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया, वह घास खाने लगा और भेड़ों की तरह डरपोक जीवन जीने लगा। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह एक शेर है। वह अपने चारों ओर की दुनिया को ही अपनी सच्चाई मान बैठा। समय बीता और वह शेर का बच्चा जवान शेर बन गया, लेकिन उसका स्वभाव और आदतें भेड़ों जैसी ही थी। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा और ताकतवर शेर भटकते हुए वहां आया। उसने भेड़ों के झुंड के बीच उस जवान शेर को देखा। उसे देखकर वह चौंक गया और समझ गया कि यह शेर खुद को भेड़ समझ रहा है। बूढ़ा शेर इस भ्रम को दूर करने की ठान चुका था। बूढ़े शेर ने झुंड पर हमला किया। भेड़ों के साथ वह जवान शेर भी डरकर भागने लगा, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे पकड़ लिया। डर और घबराहट से कांपते हुए जवान शेर ने कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूं। यह सुनकर बूढ़ा शेर हंस पड़ा और बोला, तू शेर है, भेड़ नहीं। आत्मबोध का पल। बूढ़े शेर ने उसे खींचकर पास की नदी पर ले जाकर कहा, अपने आप को इस पानी में देख। डरते डरते जवान शेर ने अपनी परछाई देखी। नदी के साफ पानी में उसे अपनी असली पहचान नजर आई। उसने देखा कि वह भेड़ की तरह नहीं, बल्कि एक ताकतवर शेर की तरह दिखता है। उसी क्षण उसने अपनी सच्चाई को पहचान लिया। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दिन उसने अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने समझा कि भेड़ों के बीच रहकर वह अपनी असली पहचान और ताकत को भूल गया था। संदेश इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी असली पहचान को समझना चाहिए। यदि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली क्षमता को कभी पहचान नहीं पाएंगे। अपने भीतर की कमजोरी और भ्रम को दूर करो, क्योंकि तुम एक शेर हो। अपने जीवन में दहाड़ लगाओ और अपने सपनों को सच करो।